हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है डीमेरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन और चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन है व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन या मेरिट्स, आपने सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन क्या होता है वो लिखना है। प्राइवेटाइजेशन में 3-4 लाइनें इंट्रोडक्शन में क्या लिखनी है उसकी मैंने छोटी सी वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अ नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैव बीन एडवांस्ड अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी काफी ज्यादा आर्गुमेंट्स हैं। जो फेवर में थे वो तो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। अब डीमेरिट्स क्या है? नंबर 1, प्राइवेटाइजेशन नॉट ऑलवेज डिजायरेबल। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार प्राइवेटाइजेशन से सारे मसलों के हल निकलेंगे। In many cases, public sector undertakings, जिनको PSU कहा गया है, have been set up because the private sector either does not possess the requisite मतलब उसके पास जो concerned resources हैं वो नहीं होंगे or simply is not interested because of long gestation period and low profitability. Basically, privatization is not always desirable. Private sector कहेगा यार मैंने इन सेक्टर्स में आना ही नहीं क्योंकि जो रिसोर्सेज चाहिए मेरे पास वो नहीं है, या फिर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, या फिर इस प्रोजेक्ट में टाइम काफी लग जाएगा, या फिर ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है। ऐसे कामों को प्राइवेट सेक्टर करेगा ही नहीं, तो पब्लिक सेक्टर को ही आगे करना पड़ेगा। मेनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आर सेटअप टू अचीव सोशल वेलफेयर, क्योंकि सरकारी कंपनियों का मेन मकसद क्या है? वेलफेयर करना। Privatization of such public sector enterprises may not be possible because private sector may not be forthcoming to acquire such public sector undertakings. अगर प्राइवेट सेक्टर को कहा गया कि मकसद तो वेलफेयर करना है, पब्लिक वेलफेयर करना है, तो क्यों प्राइवेट सेक्टर आके वो कंपनी को एक्वायर करेगा जिसमें उसका मकसद वेलफेयर होगा? बल्कि प्राइवेट सेक्टर का मेन मकसद तो वेलफेयर नहीं होता, उसका तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। तो सारी कंपनियों में प्राइवेटाइजेशन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सोशल वेलफेयर नेग्लेक्टेड। प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी में समटाइम्स नेग्लेक्ट द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन से सोशल वेलफेयर या कंज्यूमर के इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट किया जाता है, वो अपनी प्रॉफिट के पीछे भागते रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज ऑपरेट मेनली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सबको पता है वो अपने प्रॉफिट के पीछे काम करते हैं। प्राइवेट ऑपरेटर्स would not like to provide goods at subsidized rates या prices to the poor consumers to promote social welfare। अब सरकार तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनको राशन कार्ड दिखा के सस्ते में अनाज दे देती है, मगर प्राइवेट सेक्टर थोड़ा ना करेगा ऐसे कि बिलो पॉवर्टी लाइन को सस्ते में दे देगा, गरीबों को सस्ते में, अमीरों को महंगे में। ऐसा थोड़ा ना करता है प्राइवेट सेक्टर। द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड पब्लिक वेलफेयर। जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन असूलों को फॉलो ही नहीं करेगा कि सोशल जस्टिस आए या फिर प्राइवेट पब्लिक वेलफेयर आए वगैरह वगैरह। दे मे बी इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट्स ओनली। वो अपने प्रॉफिट के पीछे भागेंगे कि हमें प्रॉफिट चाहिए बस। दस सोशल वेलफेयर मे बी इग्नोर्ड अंडर द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो ये तो सबको पता है कि भाई नहीं, वेलफेयर के लिए तो काम ही नहीं करता प्राइवेट सेक्टर। पॉसिबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटी जबरदस्त हो जाती है। वन ऑफ द जेन्युइन फियर्स इन द प्राइवेटाइजेशन विल लीड टू इज दैट, ये कहा गया है कि वन ऑफ द जेन्युइन फियर्स इज दैट प्राइवेटाइजेशन विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बेटर मशीनें लाएंगे तो बंदों की छुट्टी कर देंगे। देयर इज ऑलवेज द फियर ऑफ रिट्रेंचमेंट एंड कंसिक्वेंट अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन द पब्लिक एंटरप्राइजेस आर टेकन ओवर बाय द पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। जब भी सरकारी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर खरीदता है तो वो सबसे पहले बंदों को छांटी कर देता है, रिट्रेंचमेंट कर देता है कि भाई ये बंदे में नहीं चाहिए, जब चाहिए होंगे तुम्हें बुला लेंगे। तो एक टाइप की छुट्टी कर देता है, या वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम निकालता है, उसके अंडर सारों कईयों को बाहर कर देता है। ठीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ द प्राइवेटाइजेशन इन मेनी कंट्रीज इज टेस्टिमनी टू द फैक्ट दैट दिस इंडीड हैड हैपेंड। ये गवाही है, टेस्टिमनी मतलब गवाही दे रही है, जहां जहां प्राइवेटाइजेशन हुई है वहां वहां बंदों की छांटी कर दी है, सरकारी कंपनियों में से कई बंदे निकाल दिए, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। ग्रोथ ऑफ प्राइवेट मोनोपोलीज। अब हर एक प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट बंदा क्या करना चाहता है? वो चाहता है कि बाकी कोई कंपनी उठे ना, वही काम करे, तो वो बाकी कंपनियां जो उसके कंपटीशन में आती हैं उनको एक्वायर करना शुरू कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट क्या किया, गूगल क्या किया, इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर करती रहती हैं। जोमेटो क्या कर रहा है? जब भी उसके साथ कॉम्पिटिशन में कोई आती है उसको एक्वायर कर लेता है ताकि उसी की मोनोपोली बनी रहे। समझ गई बात? Another genuine apprehension is that the sale of a public sector undertaking to a private sector may only result in the substitution of public monopoly to a private monopoly। पहले तो सरकार की मोनोपोली थी,
ठीक है, सरकार की मोनोपोली थी, सरकार ने वो कंपनी प्राइवेट सेक्टर को बेची, अब प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली होगी। समझ गए बात? तो ये तो सिर्फ पब्लिक मोनोपोली से प्राइवेट मोनोपोली पे ही काम आया है। दिस में लीड टू monopolistic exploitation by efficient owners replacing the inefficient public ownership। तो जो सरकारी ओनर थे वो इनएफिशिएंट थे, अब वो पब्लिक ओनरशिप से प्राइवेट ओनरशिप पे आ गया। अब जो प्राइवेट ओनरशिप है वो मोनोपोली भी इंजॉय करेगी और वो एफिशिएंट भी है। तो ये समझ लो कि कंज्यूमर की शामत आनी तय है। ठीक है, privatization of electricity in Delhi has seen how consumers are exploited through frequent hikes in the electricity rates। आपको पता है जहां जहां पे बिजलियां प्राइवेट हुई हैं, अचानक से इतने ज्यादा बिल आ गए, ठीक है ना, तो ये भी प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन में ओपन द डोर टू करप्शन। तो प्राइवेटाइजेशन आएगी, करप्शन तो ज्यादा से ज्यादा आएगी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी of undervaluation of assets of public sector undertakings to favor the private sector। तो अब ये मैंने पिछली वीडियोस में भी बनाया है कि ऐसे चांसेस भी हुए हैं और होते भी रहते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, जिसमें कि जब भी किसी सरकारी कंपनी को प्राइवेट सेक्टर को बेचा जाता है, जिस प्राइवेट सेक्टर को बेचा जा रहा होता है वो पॉलिटिकल रिश्तेदारियों में से ही होते हैं या पॉलिटिकल फ्रेंड्स में से ही होते हैं। ठीक है, उनको सस्ती वैल्यूएशन पे वो सामान बेच दिया जाता है। ठीक है, देयर मे बी complicity between politicians, bureaucrats and particular business groups। आपको पता है इनका मिला जुला ही होता है सारा का सारा। इन इंडिया द सेल ऑफ भारत एल्यूमिनियम कंपनी, जिसको बाल्को कहा गया है, अ कैश रिच पब्लिक सेक्टर कंपनी to Sterlite Group in 2001 was very much in news for being heavily undervalued। वो क्या करते हैं, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी को सस्ते में बेच देते हैं, लॉस दिखा देते हैं अकाउंट्स में। ठीक है, इन मेनी केसेस प्राइवेटाइजेशन इज आइडेंटिफाइड एज ब्राइबराइजेशन, मतलब रिश्वतखोरी। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में अब खुद सोचो, सरकार ने हमसे टैक्स इकट्ठा किया, इतना ज्यादा सालों का टैक्स इकट्ठा करके सरकार ने इतनी बड़ी कंपनी खोली और बाद में खोल के कह दिया कि भाई ये नुकसान पे जा रही है और अपने रिश्तेदार या अपने दोस्तों को बेच दी। ये तो हमारे साथ ठगी हो गई ना, समझ की बात। नेक्स्ट पॉइंट, लॉपसाइडेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। प्राइवेटाइजेशन में रिजल्ट इन lopsided development of industries in the country। क्यों? Private sector enterprises will not be interested in the projects which are risky and have long gestation period with lower profitability। तो ये lopsided development इसलिए क्योंकि जब भी इंडस्ट्रियल सेक्टर या इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, प्राइवेटाइजेशन होगी, तो सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स में काम किया जाएगा जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, जिसमें एफिशिएंसी हाई है और जिसमें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रॉफिट हो रहा है। अगर कोई भी ऐसा काम जिसमें जेस्टेशन पीरियड काफी लंबा है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का जो टाइम है बहुत ज्यादा लगेगा, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी कम है, प्राइवेट सेक्टर कहेगा भाड़ में जाओ, मैं काम ही नहीं करता वो वाला। समझ की बात? तो लॉपसाइडेड डेवलपमेंट है, कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स में डेवलपमेंट हो सकती है, ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं होती। इट में रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी, जिसकी वजह से जो ग्रोथ ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज है उस पे हर्डल्स या रिटार्डनेस आ सकती है, रुकावटें आ सकती हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में भी रुकावटें आ सकती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।